शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों, शिक्षा मित्रों के परिवार में लगातार बड़ा दुखद समाचार मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो कल दो साथी जो शिक्षा मित्र हमारे बीच नहीं रहे, उसमें शिषपाल शिक्षा मित्र और नंदराम शिक्षा मित्र जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर उन्हें प्रदान करे। और उत्तर प्रदेश की सरकार से हम विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं कि योगी जी, अब शिक्षा मित्रों पर ये पीड़ा सही नहीं जाती, अब मौतों का सिलसिला देखा नहीं जाता, अब तो उद्धार होना चाहिए, शिक्षा मित्रों का कल्याण होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मित्रों हम आपको कुछ नई अपडेट से अवगत कराएंगे। जैसा काफ़ी आप परेशान हैं, जून का माह आपको लिए बड़ा कष्टमय रहा, कम पैसा वो भी समय पर नहीं मिला। आज इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे नंबर 1 हम जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में कि NEP जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसे सरकार कब लागू करने जा रही है। दूसरी जानकारी देंगे हम, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि नौकरियों को लेकर किसी से भेदभाव करना ठीक नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी खबर जैसे कि मानदेय जो SSC की ग्रांट है उसके बारे में बात करेंगे। और चौथी जानकारी जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि शिक्षा मित्रों को कोर्ट से भी न्याय कैसे मिलेगा, कौन से अदालत से मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो इससे आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों का हमें प्यार मिला, काफ़ी साथियों के कमेंट भी आए, उस कमेंट का भी जवाब हम अगली वीडियो में सभी साथियों का जवाब हम देंगे। तो आप हमारे वीडियो में जो कमेंट करते हैं, कमेंट करके अपनी समस्या लिखते हैं, उसका भी हम विश्लेषण ज़रूर करेंगे और आप कमेंट ज़रूर करें और फिर वीडियो अंत तक बने रहें। चलिए हम आपको बताएं आज की खबर की तरफ। जैसा कि एक लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्र जारी हुआ है अभी 13 जुलाई 2023 को ये पत्र है। इस पत्र में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक समीक्षा हेतु 3 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में परामर्शदात्री समिति के जो सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है। और पूरे देश में नई शिक्षा नीति अलग अलग राज्यों में लागू होनी है, उसमें कुछ राज्यों में लागू हो चुकी है। उसके बारे में जो 13 जुलाई का जो पत्र है, अवर सचिव भारत सरकार अनिल कुमार द्वारा जारी किया गया है। तो ये नई शिक्षा नीति को लेकर के एक खबर है आपके लिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति ही शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और सरकार इसे देखना ये होगा कितनी जल्दी लागू करती है। इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, इस पर भी हम लगातार जानकारी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति 2020 जो है 29 जुलाई 2020 को जो लागू हुई थी, पूरे देश में जो इसकी शुरुआत हुई थी, मगर अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में इसको लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया है। इस नई शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो जैसे कि 6 वर्ष से शिक्षा मित्रों को 1 पैसा मानदेय नहीं बढ़ा। पिछले साल चुनाव जब चल रहा था 2022 का, तो उस समय भी मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा हुई, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ सका, सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया गया। और बार बार जो केंद्र से जो बजट आता है शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए, वो मानदेय भी बजट पिछले साल से केंद्र आसानी से नहीं दे रहा, उसको राज्य सरकार के लिए बार बार निवेदन करना पड़ता है, तब वो बजट जारी होता है। तो केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उस नई शिक्षा नीति में संविदा शब्द को समाप्त करते हुए मानदेय शब्द को समाप्त किया गया है।
अब उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, शिक्षा मित्रों के लिए इस नई शिक्षा नीति में सभी को समायोजन करे, उनको सहायक अध्यापक बनाए। ये ही हम प्रयास शिक्षा मित्रों की तरफ से और सभी संगठनों से कहना चाहेंगे कि वो भी ये प्रयास करें कि सरकार से सामंजस्य बनाते हुए यही मांग करें कि नई शिक्षा नीति सरकार जल्द लागू करके हम लोगों को, जो हमारा रात दिन शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से त्रस्त है और काफ़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, उस पर विराम लग सके। अब दूसरी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने कहा देखिए आप अखबार में जो छपा है कि भेदभाव करना, नौकरी को लेकर भेदभाव करना ठीक नहीं, पाप है। योगी जी, ये अखबार में छपा है, योगी जी ने कहा है कि नौकरियों में भेदभाव करना एक पाप है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ योगी जी आप देखिए कि शिक्षा मित्रों के साथ भी एक तरह से दोहरी नीति हो रही है। आपके दूसरे राज्य में आप बीजेपी के लोग सरकार के खिलाफ संविदा कर्मियों की मांग कर रहे हैं, जैसे बिहार में संविदा कर्मियों के पक्ष में उनके धरने में शामिल हो रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, उनको शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव ना करते हुए उनको उनका सहायक अध्यापक का पद, उनको उनकी नौकरी सम्मान सहित अब वापस देनी चाहिए। इतना लंबा समय हो गया है, 7-8 हज़ार शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है और ये शिक्षा मित्रों के घर परिवार उनके उजड़ चुके हैं। तो योगी जी आप दूसरे राज्य में, आपकी जो सरकार है बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी है, वहाँ हर राज्य में शिक्षा मित्र खुशहाल है और उत्तर प्रदेश में कुछ शिक्षा मित्र बदहाल है। तो इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। आगे हम आपको अब तीसरी खबर जो बताने जा रहे हैं, जैसा तीसरी खबर हम आपको बताएं मानदेय को लेकर है, लेकिन हम मानदेय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि मानदेय शब्द से आप सभी का हमारा जो है एक तरह से मन उब गया है कि एक कम मानदेय और वो भी समय पर ना मिलना, उसके लिए भी सरकार की तरफ 15 दिन इंतज़ार करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। जैसे एक चैनल वाले ने जो आप देख रहे हैं उसमें लिख दिया कि एसएससी और बेसिक दोनों की ग्रांट हुई जारी। तो देखिए ऐसे चैनल वाले भी लोग हैं जिन्हें जानकारी का पूरा सही से जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है और उल्टी सीधी खबर बना देते हैं। जबकि एसएससी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मानदेय की ग्रांट अभी शासन से जारी हुई नहीं है और वो कह रहे हैं जारी हो गई, जबकि बेसिक की ग्रांट पहले से ही मौजूद है। पिछले माह दूसरी किस्त के रूप में ज़िले को ग्रांट बेसिक की आ चुकी है। बेसिक का मानदेय बीएसए कार्यालय से आपको सबको मिलकर के डलवाना चाहिए, जबकि एसएससी का मानदेय अभी कुछ संगठन के पदाधिकारियों से प्रदेश लेवल पर बात हुई, कई दिन से ग्रुपों में हम देख रहे, तो आपकी इस मानदेय की समस्या को लेकर हमने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी संपर्क किया। तो मानदेय की बजट जो उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश पर कुछ केंद्र से इसका बजट प्राप्त होता है, उसकी पत्र गया हुआ है, वो पत्र अभी जारी, तो पत्र तो भेज दिया मगर उसकी जो धनराशि अभी जारी नहीं हुई है। वो धनराशि अगले सप्ताह बिल्कुल आ जाएगी, ये हमें उन्होंने बताया, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। जबकि बेसिक का बजट पहले से मौजूद है। तो जैसे ही एसएससी की ग्रांट केंद्र से स्वीकृत होगी और वो 1-2 दिन में ही उसके बाद आपके सभी ज़िलों पर भेज दी जाएगी। अब 5,000 रुपये मानदेय है, उसके लिए बार बार ग्रुप में लिखना, चर्चा करना, वो भी एक तरह से अच्छा नहीं लगता। तो सभी साथी निराशा को त्यागें, आशा भरी ज़िंदगी जिएं। और ये बात हम बता रहे हैं। अब हम तीसरी खबर के बाद हम चौथी खबर की तरफ ले चलते हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे, सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से कहना चाहेंगे कि योगी जी आपको करना तो है शिक्षा मित्रों का कल्याण, क्योंकि नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, केंद्र का कानून है कि शिक्षा मित्रों को समायोजित करके उनको परमानेंट करना पड़ेगा, संविदा शब्द समाप्त होना है। तो आप कर दीजिए, चुनाव का है वो समय है,
आप भी अपना फ़ायदा उठाइए और शिक्षा मित्रों का भला कर दीजिए। और कोर्ट का आदेश आएगा फिर भी सरकार को ही करना है, जैसा कि हम कोर्ट को लेकर हम बताने वाले हैं। जैसा इस बार शिक्षा मित्रों की लड़ाई उस लेवल से लड़ी जाएगी जो आज तक नहीं लड़ी गई। शिक्षा मित्रों की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से जो लीगल तरीके से लड़नी थी वो नहीं लड़ी गई, और वो लड़ाई का सारा प्रोसीजर तैयार हो चुका है। वो जल्द आपको 1 हफ्ते में आपको दिखाई देगा। उसका ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि ऐसा परिणाम आएगा कि आप भी नहीं सोच सकते। ऐसा परिणाम आए, यही हमारी कामना है। और हमारा जीवन जो हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की पिछली पीढ़ी तो बर्बाद हुई, वर्तमान भी बर्बाद है, अगली पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी है वो बर्बाद ना हो, ये बच सके, इसके लिए हम बार बार सरकार से विनय अनुनय कर रहे हैं। कुछ साथी कमेंट ग्रुपों में कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, नेताओं को आगे आना चाहिए। देखिए, हम धरना प्रदर्शन को भी एक तरह से मना नहीं करते, क्योंकि नेताओं को आगे आना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए। भाई, प्रदर्शन विरोध ना हो, एक शांतिपूर्वक अपनी मांग रख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान में दिए गए अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो अपनी आवाज़ को उठा सकता है, जैसा तमाम लोग लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जब उन लोगों को पीछे छुट्टियों में अपनी आवाज़ जब ही उठानी चाहिए थी। लेकिन मैं उन लोगों के भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि कोर्ट का मैटर अलग है, कोर्ट की लड़ाई अलग है। कोर्ट से जो न्याय मिलेगा तो सरकार उसको भी मानेगी। लेकिन जो लोग सरकार से सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार से संवाद स्थापित कर रहे हैं, वो करते रहें, और शीघ्र उसका रिजल्ट भी आप करोगे तो मिलेगा। बहुत लंबा समय हो गया है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो अगला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें जो शिक्षा मित्र साथियों ने हमारे कमेंट किए थे उनका मैं रिप्लाई अगले वीडियो में देने वाला हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में लिख कर के दें, क्योंकि आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे पर्सनल पर लिखते हैं, तो वो अलग चीज़ है। अगर आप इसमें व्हाट्सएप पर ना लिख कर के आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो आप हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करने के बाद शेयर भी करें, और अफवाहों और झूठी खबरों से बचें। कुछ चैनल झूठी खबरें प्रसारित कर करके अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, ऐसा हमारा काम नहीं है। हम आपको सच्ची और अच्छी प्रमाणित जानकारी देने का काम करते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक चीज़ और निवेदन है कि हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को जो लिंक हम इसमें दे रखा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जा कर के आप फेसबुक पेज को फॉलो करें, और आपको हर वीडियो, हर नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम काम करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।